हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन में। अगर दोस्तों इस चैनल पर अभी आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउसकीपिंग टूल से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमने हाउसकीपिंग टूल्स की जो वीडियो है वो पहले ही अपलोड कर दी है। आज हम उनके उसके क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, वेट मॉप कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वेट मॉप 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है लाल, एक पीला, एक नीला और एक हरा। अगला क्वेश्चन, टॉयलेट क्लीनिंग के लिए किस वेट मॉप का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा रेड वेट मॉप का इस्तेमाल टॉयलेट क्लीनिंग के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, फ्लोर क्लीनिंग में कौन से वेट मॉप का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्लू वेट मॉप का इस्तेमाल हम फ्लोर के क्लीनिंग के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन, ड्राई मॉप को और किन नामों से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ड्राई मॉप को हम डस्ट मॉप और फ्लोर डस्ट मॉप के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, ड्राई मॉप कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ड्राई मॉप 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्मॉल ड्राई मॉप, एक होता है बिग ड्राई मॉप। वो मैंने आपको पहले ही वीडियो में दिखा चुका हूँ कि स्मॉल ड्राई मॉप थोड़ा आकार में छोटा होता है और जो बिग ड्राई मॉप होता है वो आकार में बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन, फ्लोर के पानी को किसके द्वारा साफ़ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोर से हम पानी को वाइपर के द्वारा साफ़ करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउसकीपिंग केमिकल बोतल कितने कितने साइज में उपलब्ध होती है? तो इसका राइट आंसर होगा हाउसकीपिंग में 350 ml टू 500 ml तक हाउसकीपिंग केमिकल बोतल उपलब्ध होती है। अगला क्वेश्चन, केमिकल बोतल का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा केमिकल बोतल का इस्तेमाल केमिकल हाउसकीपिंग में जो केमिकल्स होते हैं क्लीनिंग केमिकल उनको रखने के लिए किया जाता है। उसमें केमिकल सफाई कर्मचारी को डाल के दिया जाता है जिससे कि सफाई कर्मी अपनी सफाई आराम से कर सके। अगला क्वेश्चन, डस्ट पेन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डस्ट पेन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डस्ट पेन विद ब्रश और एक होता है लॉबी डस्ट पेन विद ब्रूम ब्रश। अगला क्वेश्चन, टेबल डस्टर का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा टेबल डस्टर का इस्तेमाल हम डस्टिंग करने के लिए करते हैं, मतलब कि धूल को हटाने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन, माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये इसका राइट आंसर होगा माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा हरा, एक होता है पीला, एक होता है नीला और एक होता है लाल। इन सभी के अलग अलग यूजेस होते हैं। तो चलो देखते हैं किसका क्या इस्तेमाल होता है। नीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा नीले माइक्रोफाइबर डस्टर का उपयोग हम दीवार की सफाई और डस्टिंग करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन, लाल माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा टॉयलेट सीट की सफाई और बाथरूम को साफ करने के लिए हम लाल डस्टर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, पीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पीले माइक्रोफाइबर डस्टर का उपयोग हम शीशे को साफ करने के लिए करते हैं। शीशा हो गया, एलईडी टीवी पैनल हो गया, ये सब वगैरह वगैरह जो नाजुक चीज़ें होती है इनको हम पीले डस्टर से साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन, हरे माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हरे माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का उपयोग हम फर्नीचर क्लीनिंग और फर्नीचर पॉलिश करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउसकीपिंग में कितने प्रकार के झाड़ू का इस्तेमाल होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाउसकीपिंग में 2 प्रकार की झाड़ू का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है सॉफ्ट ब्रूम और एक होता है हार्ड ब्रूम। अगला क्वेश्चन, सॉफ्ट ब्रूम कितने प्रकार की होती है? तो इसका राइट आंसर होगा सॉफ्ट ब्रूम 2 प्रकार की होती है। एक होता है सॉफ्ट स्टफ ब्रूम और एक होता है सॉफ्ट प्लास्टिक ब्रूम। इन दोनों झाड़ुओं का उपयोग हम चिकनी सतह मतलब स्मूथ सतह के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन,
हार्ड ब्रूम कितने प्रकार के होते हैं? तो हार्ड ब्रूम भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हार्ड कोकोनट ब्रूम और एक होता है हार्ड प्लास्टिक ब्रूम। इन दोनों झाड़ुओं का उपयोग हम कठोर सतह के लिए करते हैं। कठोर सतह मान लो जैसे कच्चे मैदान हो गए, खुले मैदान हो गए बहुत सारे, और सड़क हो गई, कच्ची सड़क हो गई, और पक्की सड़क पर भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सड़क को साफ करने के लिए किस झाड़ू का इस्तेमाल होता है? तो इसका राइट आंसर होगा रोड हार्ड कोकोनट ब्रूम और रोड हार्ड प्लास्टिक ब्रूम का इस्तेमाल सड़क को साफ करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाउसकीपिंग में कितने प्रकार के दस्ताने इस्तेमाल होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हाउसकीपिंग में 2 प्रकार के दस्तानों का इस्तेमाल किया जाता है, एक होता है लाल और एक होता है नीला। लाल और नीले दस्ताने का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लाल दस्ताने का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लाल दस्ताने का उपयोग हम बाथरूम या टॉयलेट की सफाई के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन, नीले दस्ताने का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा नीले दस्ताने का उपयोग हम फ्लोर की सफाई के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउसकीपिंग में कितने प्रकार के हैंड स्क्रबर का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाउसकीपिंग में 2 प्रकार के हैंड स्क्रबर का उपयोग किया जाता है, एक होता है हैंड फ्लोर क्लीनिंग स्क्रबर, एक होता है हैंड वॉशरूम क्लीनिंग स्क्रबर। अगला क्वेश्चन, हाउसकीपिंग में कितने प्रकार के स्क्रैपर का इस्तेमाल होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाउसकीपिंग में 2 प्रकार के स्क्रैपर का इस्तेमाल किया जाता है, एक होता है फ्लोर स्क्रैपर, एक होता है ग्लास स्क्रैपर। अगला क्वेश्चन, हाउसकीपिंग में डस्टर को किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डस्टर को हम डस्ट रिमूवर, फेदर डस्टर, माइक्रोफाइबर स्टैटिक डस्टर व मल्टी कलर फेदर डस्टर के नाम से भी जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कॉबवेब रिमूवर का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कॉबवेब रिमूवर का इस्तेमाल हम ऊंचाई पर लगे मकड़ी के जालों को साफ करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन, टेलीस्कोप स्टिक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऊंची जगह पर लगे शीशे, खिड़की या फिर आदि कुछ भी सामान जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं उनको साफ करने के लिए हम टेलीस्कोप स्टिक का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउसकीपिंग में कितने प्रकार के साइन बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाउसकीपिंग में 6 प्रकार के साइन बोर्ड यूज किए जाते हैं, जो आपके दिए गए हैं स्क्रीन पर। एक होता है क्लीनिंग इन प्रोग्रेस, एक होता है क्वेश्चन वेट फ्लोर, एक होता है आउट ऑफ सर्विस, एक होता है रेस्ट रूम क्लोज्ड, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस और एक होता है नो एंट्री। अगला क्वेश्चन, हाउसकीपिंग टूल्स बास्केट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाउसकीपिंग टूल्स को रखने के लिए बास्केट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाउसकीपिंग में सिंगल डिस्क मशीन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ये मशीन फ्लोर स्क्रबिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगला क्वेश्चन, हाउसकीपिंग में ऑटो स्क्रबर मशीन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ये भी फ्लोर की स्क्रबिंग करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। अगला क्वेश्चन, वॉल्क बिहाइंड मशीन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ये मशीन फ्लोर स्क्रबिंग के लिए यूज की जाती है और यह मशीन बैटरी से चलती है। अगला क्वेश्चन, हाउसकीपिंग में वैक्यूम क्लीनर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा इसका उपयोग फ्लोर से धूल व मिट्टी को साफ करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउसकीपिंग में मैनुअल स्वीपर मशीन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा इस मशीन का उपयोग हम पार्किंग एरिया से धूल और मिट्टी को साफ करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउसकीपिंग में ग्राइंडिंग मशीन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा इस मशीन का इस्तेमाल हम फ्लोर ग्राइंडर और पॉलिशिंग करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारी टूल से संबंधित वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तब ये वीडियोस के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। उस वीडियो में मैंने आपको सभी टूल्स के बारे में बताया है और दिखाया भी है किस टूल्स को कहाँ यूज किया जाता है और वो टूल्स कैसा होता है। तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उस वीडियो को लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।
मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।